नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू कट और मैं हूं विनीत। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक ऐसी कारस्तानी मैं आपको बताऊंगा जो सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ऐसी कारस्तानी जो साबित कर देगी कि जातियों से ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ग है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी होना ज्यादा खतरनाक है, जबकि हम लड़ते जातियों पर है। कैसे? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2022 में कुछ पद निकाले गए स्त्री रोग विशेषज्ञ के, और उन पदों पर भर्तियां होनी थी। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू 100 नंबर का था। जो नतीजा आया है उसकी लिस्ट मेरे सामने है। 95 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई है जिनका चयन हुआ है, और उनको जो इंटरव्यू में नंबर मिले हैं वो बड़े काबिले गौर है। जो लोग जनरल में सेलेक्ट हुए हैं तकरीबन उनमें 32 बच्चे हैं। उन 32 बच्चों में इंटरव्यू में 89 से लेकर कम से कम 75 नंबर हर छात्र को इंटरव्यू में 100 में से मिला है। अब आइए पिछड़ों पर। ओबीसी के 21 बच्चे चयनित हुए हैं, उसमें से कोई भी बच्चा इस लायक नहीं है कि उसको इंटरव्यू में 55 नंबर से ज्यादा मिलता। 55 से लेकर 21 बच्चों की जो लिस्ट है उसमें सबसे कम 38 नंबर इंटरव्यू में दिए गए हैं। अब आइए एससी पर। एससी के 25 बच्चे चयनित हुए हैं, और उसमें सबसे ज्यादा नंबर जिस छात्र को मिला है उसको इंटरव्यू में 49 नंबर दिया गया है, और सबसे कम 34 नंबर। उसके बाद आइए आदिवासियों पर, एसटी पर, तो आप पाएंगे कि 17 बच्चे चयनित हुए, और उसमें थोड़ी मुरव्वत बरती, 60 से ऊपर नंबर दिया। जो सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला बच्चा है 63 पाया है, लेकिन सबसे कम नंबर 32 है। नेशनल जनमत का सवाल यह है, अगर कोई बच्चा ओबीसी, एससी, एसटी में इस लायक नहीं था कि उसे इंटरव्यू में 55 नंबर से ज्यादा मिल सके, और खींचतान की किसी एक को 60 नंबर, 63 नंबर मिल जाए, तो बाकी सवर्ण बच्चों को कौन सी गुट्टी पिलाई गई थी कि उन्होंने इंटरव्यू में बिना किसी मशक्कत के बड़ी आसानी से 89 नंबर प्राप्त कर लिए? क्या इससे साफ तौर पर जाहिर नहीं होता कि इंटरव्यू के जरिए कितना बड़ा खेल चल रहा है? इंटरव्यू के नाम पर कितना बड़ा जातिवाद चल रहा है? इंटरव्यू के नाम पर किस तरीके से बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? इंटरव्यू के पैनल में सवर्ण लोगों के सिवा क्या दलितों और पिछड़ों का भी प्रतिनिधित्व होता है? इस लिस्ट को देखकर तो साफ तौर पर नजर आता है कि नहीं होता है, लेकिन उनकी जाति देखकर सवर्ण एग्जामिनर जो इंटरव्यू में बैठा होता है उनका नंबर कम कर देता है। और ऐसी घटनाएं सिर्फ यही नहीं है, यहां तक कि यूपीएससी की परीक्षाओं में कई बार ऐसा देखा गया है कि इंटरव्यू में दलित और पिछड़े बच्चों को नंबर कम देकर उनको एग्जाम से बाहर कर देने का रास्ता निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि सारा सिस्टम सवर्णों के हाथ में है। जैसे ही सवर्ण छात्र उनके पास इंटरव्यू के लिए आता है, उससे आसान से 2-4 सवाल पूछा और आगे बढ़ाया और अच्छे नंबर दिए। लेकिन कोई पिछड़ा दलित आ जाए तो उसको किसी भी तरीके से कम नंबर देना है, यहां तक कि सवाल पूछने की जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है और उनका लेवल तक घटाया और बढ़ाया जाता है। आप समझ लीजिए कि इंटरव्यू के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के साथ, जिस पर हमारी, आपकी किसी की नजर नहीं है। हमारी एक ही अपील है कि जब इंटरव्यू में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो इंटरव्यू जैसी चीजों को बंद किया जाना चाहिए, और सवर्णवादी मानसिकता की सरकारें इसे कतई बंद नहीं करेंगी। ऐसे में ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश जैसे संगठन जो एक आधारभूत तरीके से आवाज बन रहे हैं पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, उनको ये बात सामने रखनी चाहिए और तमाम प्रदर्शनों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए कि तमाम बड़े पदों पर होने वाली भर्तियों में इंटरव्यू को बंद कर दिया जाए। जहां भी लिखित परीक्षा होती है वहां दलित पिछड़े वर्ग के छात्र अच्छा नंबर लाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस वर्ग के बच्चे इंटरव्यू में बिल्कुल ही पीछे रह जाएं? जिन छात्रों के अच्छे नंबर लिखित परीक्षाओं में आते हैं उनके साथ किस तरीके से इंटरव्यू के जरिए धोखा किया जा रहा है, आप इस पूरी लिस्ट के जरिए समझ सकते हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में यह घटना घटी है, ये इस तरफ इशारा करती है कि ओबीसी महासभा जो लगातार पिछड़ों को यह बताने की कोशिश कर रही है कि साथ लूट हो रही है। आपके जो नेता बैठे हैं वहां सिर्फ मूक दर्शक बन के बैठे हैं। कहने को मुख्यमंत्री पिछड़ा जरूर है, लेकिन उसकी मानसिकता पिछड़ी नहीं है। वो अपने आप में सवर्ण है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से इंटरव्यू पैनल में बैठे लोग पिछड़ों और दलितों का हक मार रहे हैं।